हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अब हमें न्यूमेरिकल 24 के आगे से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है वह कह रहा है कि दो समान आवेशों में से प्रत्येक 2×10⁻⁷ कूलाम है। दोनों आवेशों परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है वह क्या कह रहा है कि दो आवेश हैं और दोनों आवेशों का परिमाण समान है। इन दोनों आवेशों की बीच की जो दूरी दिया है वह दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। और सपोज करते हैं यहाँ पर जो आवेश है वह Q1 Q2 Q1 Q2 दोनों का मान बराबर है। Q1 और Q2 दोनों का मान बराबर है और जो मान दिया है वह दिया है 2×10⁻⁷ कूलाम। Q1 Q2 का मान इतना दिया है। अब इसके बाद कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु सपोज करते हैं यहाँ पे है, तो मध्य बिंदु है तो ये वाली डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और ये वाली डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर समान परिमाण का एक तीसरा आवेश सपोज करते हैं, यहाँ पर जो आवेश है वह क्या है, Q3 है, जो परिमाण में क्या है, समान है। यानी कि Q3 का भी मान कितना दिया है, 2×10⁻⁷ कूलाम दिया है। ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यह जो Q3 आवेश है जो इन दोनों के मध्य बिंदु पर रखा है वह इसे यहाँ से हमने उठा करके इससे भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और इससे भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। ठीक है, इससे इन दोनों आवेशों से यानी कि Q1 Q2 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, Q3 यहाँ से Q3 आवेश को पकड़ा, यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। वह कितना कार्य करना पड़ेगा यही हमें निकालना है। देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ भी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। समझ पा रहे हैं फिगर। देखिए, सबसे पहले क्या दिया था, दो आवेश Q1 Q2 इन दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर था। एक तीसरा आवेश Q3 इन दोनों के मध्य बिंदु पर रखा था। अब इसको उठा करके हमें इस वाले आवेश से भी 20 सेंटीमीटर दूर और इस वाले आवेश से भी 20 सेंटीमीटर दूर ले जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक Q3 आवेश को ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक Q3 आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा यही हमें निकालना है। अच्छा, कार्य कैसे निकलेगा। कार्य निकालने का फार्मूला हमने एक पढ़ा है। कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर गुणे आवेश, कार्य निकालने का फार्मूला यही हमने पढ़ा है। अब देखिए, हमें आवेश तो पता है, जिस आवेश को ले जा रहे हैं उसका मान इतना है। आवेश का मान क्या है हमें पता है कि जिस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं उसका मान 2×10⁻⁷ कूलाम है। हमें क्या जरूरत है, विभवांतर। विभवांतर कैसे निकलेगा, यहाँ का विभव पता हो जाए और यहाँ का विभव पता हो जाए। इन दोनों बिंदुओं का अगर हमें विभव पता हो जाए तो यहाँ के विभव में से इस वाले विभव को घटाएंगे, विभवांतर आ जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, यहाँ का वैद्युत विभव और यहाँ का वैद्युत विभव निकालना। ठीक है,
सपोज करते हैं ये कोई बिंदु A है, ये कोई बिंदु B है, ये कोई बिंदु P है और ये कोई बिंदु क्या है Q। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु P का वैद्युत विभव। चलिए देखते हैं, हमें देखिए क्या क्या निकालना है, बिंदु P का वैद्युत विभव और बिंदु Q का वैद्युत विभव। अगर विभव पता हो जाएगा तो विभवांतर, आवेश पता है, कार्य निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बिंदु P का वैद्युत विभव निकालते हैं। बिंदु P का वैद्युत विभव, बिंदु P का वैद्युत विभव कितना होता है, चलिए Vp। अच्छा, बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है वह किस किस आवेश के कारण है। यहाँ पर जो वैद्युत विभव है वह इस वाले आवेश के कारण होगा Q1 शुरुआती अवस्था में, ठीक है, Q1, और इस वाले आवेश के कारण होगा। यानी कि यहाँ पर वैद्युत विभव इस और इस आवेश के कारण होगा, तो कुल कितना होगा, इन दोनों के कारण जितना है जोड़ देंगे, ठीक है। तो बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वह Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव, ठीक है, Q2 के कारण विभव। समझ पा रहे हैं, बिंदु P पर जो विभव होगा वह इस वाले आवेश के कारण होगा और इस वाले आवेश के कारण कुल कितना होगा, दोनों को जोड़ दिया। तो चलिए Vp का जो मान आएगा, अच्छा Q1 आवेश के कारण जो विभव होगा, विभव निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q के बटे R होता है। इसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बटे, देखिए Q1 का चलिए मान रख देते हैं, Q1 मतलब पहला आवेश, पहला आवेश का मान कितना है 2 × 10⁻⁻7 बटे Q1 आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी देखिए कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा, प्लस है, प्लस लगा दिया। Q2 के कारण विभव, Q2 के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा इसी फार्मूले से निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2। Q2 का मान कितना है, देखिए Q2 का भी मान कितना है, इतना सेम है, Q1 Q2 का मान दोनों सेम है, 2 × 10⁻⁻7 बटे दूरी, दूरी कितना है, देखिए इनके बीच की भी दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से गुणा। देखिए दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, यह इसके पूरा क्या है, सेम है, समान है। जब समान है तो इनको किस प्रकार से जोड़ देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा, Vp बराबर हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 बटे 10 × 10⁻2 हो जाएगी नहीं। देखिए अगर 2 + 2 दोनों समान होता है तो 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 + 4 होता है दोनों समान है तो 2 × 4 लिख सकते हैं, 8 + 8 होता है तो 2 का गुणा 1 8, 2 × 8 लिख सकते हैं, सब बराबर है। उसी प्रकार से यह इसके क्या था, बराबर था, तो 1 को हमने लिख दिया, उसमें 2 का गुणा कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। चलिए मान रख देते हैं Vp बिंदु P का वैद्युत विभव कितना हो जाएगा 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁻9, 2 यहाँ से है 2 × 10⁻⁻7 बटे कितना हो जाएगा 10 की घात यहाँ है -2, तो 10⁻1 -1 ऊपर चला जाएगा, +1 हो जाएगा। बिंदु P का वैद्युत विभव देखिए 2 का गुणा 9 में 2 9 18, 18 का गुणा 2 में 36, ठीक है 36 हो जाएगा। यहाँ 10⁻9, यहाँ 10⁻7, तो 10⁻, यहाँ 9 है, यहाँ -7, ये -1 है, ऊपर चला जाएगा तो +1, यानी बिंदु P का जो वैद्युत विभव आ रहा है वह कितना आ रहा है 36 × देखिए 9 में से 7 चला जाएगा 2, 2 + 1 यानी 10⁻3 वोल्ट। एक चीज़ हमें निकल गया है बिंदु P का वैद्युत विभव। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए बिंदु Q का वैद्युत विभव। देखिए अब यहाँ वाला जो आवेश था, इस वाले आवेश को हमने पकड़ करके यहाँ पर ले गया। अब यहाँ पर कितना वैद्युत विभव होगा ये हमें निकालना है। चलिए देखते हैं बिंदु Q का वैद्युत विभव। बिंदु Q का वैद्युत विभव, बिंदु Q का वैद्युत विभव कितना होगा,
भी क्यू, देखिए बिंदु Q का जो वैद्युत, यहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा वह किस किस आवेश के कारण होगा, इस वाले आवेश के कारण होगा और इस वाले आवेश के कारण होगा। यानी कि Q1 के कारण विभव Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव। ठीक है, बिंदु P पर जो विभव होगा वह Q1 Q2 आवेश के कारण होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल विभव आ जाएगा। भी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसी वाले फार्मूले से देखिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान, तो Q1 के कारण कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू आवेश। तो Q1 का मान कितना है, देखिए Q1 के कारण लिख रहे हैं तो Q1 का मान कितना है 2 × 10⁻⁷ बटे दूरी देखिए कितना है, बिंदु से आवेश के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻2 से गुणा, प्लस है प्लस लगा दिया। Q2 भी इसी प्रकार से कितना हो जाएगा 1/4πε0, इधर से देखते हैं हम लोग, ठीक है, फिगर आप लोग साइड में बनाइएगा, इंटू Q2 का मान कितना है देखिए 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ बटे r। तो बिंदु से आवेश के बीच की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, इधर से आप लोग स्पष्ट देखेंगे। अच्छा देखिए ये पूरा इसके समान है कि नहीं, देखिए सब कुछ सेम, जब सब कुछ सेम है तो एक को लिख लेंगे, भी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2 का गुणा और 1 लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया था, जोड़ दिया है, ठीक है, इसको जोड़ देंगे, एक ये 2 ये हो जाएगा ना, 2 × 4πε0 इंटू 2 × 10⁻⁷ बटे 20 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से भी क्यू का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए 2 × 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 × 2 × 10⁻⁷ बटे 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻1, यहाँ पे 10⁻2। इसके बाद यहाँ पे भी क्यू बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 2 का गुणा 9 में करेंगे, ये देखिए ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसल, 2 का गुणा 9 में कर दिया 18, ये 10⁻9 है, 10⁻⁻7 है, देखिए यहाँ पे 10⁻9 लिख दिया, ये -7 था -7 लिख दिया, यह +1 है, देखिए यहाँ पे -2 है +1 है, तो -2 में से 1 चला जाएगा, -1 बचेगा, यह वाला -1 ऊपर चला जाएगा, +1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्यू का मान आया वह कितना आ गया 18 × 9 में से 7 चला जाएगा, 2 2 1 3 यानी 10⁻3 वोल्ट। ठीक है, तो भी क्यू का मान कितना आ गया 18 × 10⁻3 वोल्ट। देखिए दोनों चीज़ें हमें पता चल गई, यहाँ का वैद्युत विभव, यहाँ का वैद्युत विभव। जब विभव पता चल गया, आवेश पता है, तो हमें क्या पता चल सकता है, कार्य। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य। अच्छा चलिए पहले विभवांतर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ का विभवांतर कितना है 36 × 10⁻3, यहाँ का विभवांतर कितना है 18 × 10⁻3, तो अंतर दोनों में कितना है 36 18। अंतर कितने का है बताइए, अंतर है आपका 18 × 10⁻3 वोल्ट का। समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे विभव कितना है 36 × 10⁻3 वोल्ट, यहाँ पर विभव कितना है 18 × 10⁻3 वोल्ट, तो अंतर कितना है 36 में से 18 घटाएंगे, 36 में से 18 घटा देंगे तो 18 × 10⁻3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो विभवांतर आ गया वह कितना आ गया, इतना आ गया। हमें क्या निकालना है, कार्य। तो कार्य बराबर होता क्या है, विभवांतर यानी डेल्टा भी गुणे आवेश यानी क्यू। देखिए कार्य बराबर विभवांतर गुणे आवेश, विभवांतर गुणे आवेश। विभवांतर का मान कितना आया है 18 × 10⁻3 आवेश। देखिए जिस आवेश को लेकर के जा रहे हैं, किस आवेश को लेकर जा रहे हैं Q3, Q3 का मान कितना है 2 × 10⁻7। ठीक है, तो जो कार्य W करना पड़ रहा है वह कितना हो जाएगा, देखिए 18 का गुणा 2 में करेंगे 36, और यहाँ 10⁻3, यहाँ 10⁻7, तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं
यानी 3 के माते -7 हो जाएगा। यानी कि जो W आ रहा है वह 36 गुणे 10 के घाते -4 जूल आ रहा है। ठीक है, या फिर W इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक अंक बाएं अंक लेकर आएंगे तो 10 की घात में क्या होगा, प्लस में 1 जुड़ जाएगा, यानी 10 के घाते -3 जूल। ठीक है, तो ये जो W का मान आया है वह आपका इतना आएगा 3.6 गुणे 10 के घाते -3 जूल कहिए, या 36 गुणे 10 के घाते -4 जूल कहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए, एक चित्र बनाया हुआ है, ए तथा बी पर वैद्युत विभव उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ओ ए बराबर दिया है 0.10 मीटर, ओ बी बराबर दिया है 0.20 मीटर। हम लोग यहाँ पर फिगर पहले बनाते हैं। देखिए फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बनाया है। यहाँ पे एक बिंदु O है, बिंदु O पर 10 डबल माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है, यानी कि जो Q है वह कितना दिया है 10 माइक्रोकुलाम यानी डबल माइक्रोकुलाम। अब देखिए 1 माइक्रोकुलाम में कितना आवेश होता है 10 के घाते -6 कुलाम, तो 2 माइक्रोकुलाम में कितना आवेश हो जाएगा 1 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम में इतना, तो डबल माइक्रोकुलाम आ गया, यानी 10 के घाते -6 गुणे 10 के घाते -6 कुलाम, यानी 10 घाते -6 10 घाते -6 10 के घाते -12 कुलाम। तो डबल माइक्रोकुलाम में जो आवेश होता है वो कितना होता है 10 के घाते -12 कुलाम। तो यानी कि इसको जब आप लोग कुलाम में बदलेंगे तो जो मान आएगा, प्लस में दिया है तो प्लस में लिखते हैं, 10 के घाते -12 कुलाम। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि A पर कितना वैद्युत विभव होगा ये निकालिए, B पर कितना वैद्युत विभव होगा ये निकालिए। A और B का वैद्युत विभव बताइए। OA के बीच की दूरी दिया है 0.10 मीटर, OB के बीच की दूरी दिया है 0.20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस देखिए दिया है। अब देखिए ये तो पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका विभव बताइए। दूसरे में कह रहा है कि ऋण आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कह रहा है कि उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहा है बिंदु ए का वैद्युत विभव। तो बिंदु ए का वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, ये तो एकदम इजीली आप लोग कर पाएंगे। बिंदु ए का वैद्युत विभव, बिंदु ए का वैद्युत विभव कितना हो जाएगा बताइए। बिंदु ए का जो वैद्युत विभव होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/R होता है फार्मूला से। तो भी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। Q का मान कितना दिया है 10 के घाते -12 बटे दूरी। तो A से इस आवेश के बीच की दूरी कितना दिया है 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर। तो यहाँ से भी A बराबर हो जाएगा 9 गुणे, यहाँ 10 के घाते 9, यहाँ 10 के घाते -12, तो 9 में से -12 घटेगा 10 के घाते -3 बटे 0.1 है। 0.1 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के घाते -1, यही लिखा है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। भी A बराबर कितना हो जाएगा देखिए -1 है, ऊपर चला जाएगा +1, यानी 9 के गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा बताइए -3 है, ये -1 ऊपर चला जाएगा +1 हो जाएगा, यानी बिंदु A का जो वैद्युत विभव है वह 9 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा -2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या निकल गया बिंदु A का वैद्युत विभव। अभी हमें क्या निकालना है बिंदु B का वैद्युत विभव। तो चलिए बिंदु B का वैद्युत विभव निकालते हैं। बिंदु B का वैद्युत विभव, बिंदु B का वैद्युत विभव, बिंदु B का वैद्युत विभव कैसे निकलेगा बताइए। बिंदु B का वैद्युत विभव VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R।
भी बी बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश कितना है 10 के घाते -12 बटे आर, आर कितना है बिंदु से आवेश के बीच की दूरी कितना दिया है 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से भी बी बराबर कितना हो जाएगा बताइए, भी बी बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 9 गुणे 10 के घाते 9 है, 10 के घाते -12 है, तो 9 में से -12 चला जाएगा, 10 के घाते -3 बटे 0.2 है, इसको क्या लिख दे रहे हैं 2 गुणे 10 के घाते -1। 0.2 को 2 गुणे 10 के घाते -1 लिख सकते हैं। यहाँ से भी बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9/2 गुणे 10 के घाते -3 है, -3 ये -1 ऊपर चला जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी जो भी बी का मान आ रहा है 9 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 गुणे 10 के घाते -3 + 2 तो 10 के घाते -2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या आ गया आपका बिंदु ए का विभव, ये बिंदु बी का विभव। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। अभी हमें क्या चेक करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कृत कार्य, ठीक है, कहेंगे कि -10 देखिए ऋण आवेश, उतने ही ऋण आवेश मतलब परिमाण समान रहेगा, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो उतने ही परिमाण के ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कृत कार्य, ए से बी तक ले जाने में कृत कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा ए से बी तक ले जाने में कृत कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है विभवांतर गुणे आवेश, यही होता है। तो W बराबर कितना हो जाएगा विभवांतर, देखिए विभवांतर कितना है, ए पर विभव है 9 गुणे 10 के घाते -2 वोल्ट, बी पर जो विभव है वो 4.5 गुणे 10 के घाते -2 वोल्ट, तो ए और बी में कितने का अंतर है 9 4.5। ठीक है, तो 9 में से 4.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, यानी का जो विभवांतर है वो कितने का अंतर है, विभव में कितने का इन दोनों में अंतर है 4.5 गुणे 10 के घाते -2 वोल्ट गुणे क्यू, क्यू मतलब आवेश, जिस आवेश को लेकर के जा रहे हैं तो 10 के घाते -12। यहाँ से W बराबर आपका निकल जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 4.5 गुणा में एक हाथ जुड़ जाएंगे 10 के घाते -2, 10 के घाते -12 यानी 10 के घाते -14 जूल। ठीक है, तो जो आपका W आ रहा है वह इतना आ रहा है, यानी कि आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है, वे दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप छोड़े गए हैं, पूछ रहा है कि कितने नज़दीक वे दोनों इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कह रहा है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज करते हैं यहाँ है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है भी का मान दिया है, वह दिया है कितना, देखिए वेग का मान दिया है 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड, 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड। इस इलेक्ट्रॉन को इधर छोड़ दिया गया है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर छोड़ दिया गया है। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। वही पूछ रहा है कि यह एक दूसरे के कितने नज़दीक आ सकते हैं ताकि उसके बाद क्या हो जाए वापस लौट जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के r दूरी पर तक समीप आ सकते हैं, मतलब अधिकतम r दूरी पर समीप आ सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते। अब आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है।
जब दोनों इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ½m_v², पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी कितनी होगी, ½ m_v²। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इतनी होगी। तो इसकी और इसकी टोटल गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या मिला है आपको, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। हमने पढ़ा है स्थितिज ऊर्जा U के बारे में, 1/4πε0 इंटू Q के बटे R, Q1 Q2 के बटे R, यही पढ़ा है। ठीक है, देखिए ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। कितना नज़दीक आएंगे हमने माना है, R, वही दूरी है, वो जितना नज़दीक आएंगे, जब ये नज़दीक आएंगे तब उनकी बीच की दूरी जो होगी वही स्थितिज ऊर्जा में हम लोग उपयोग करेंगे। अधिकतम कितने नज़दीक, दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने में किया गया कार्य ही वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जब समीप आएंगे तो जो ऊर्जा होगी उसे स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब देखिए ये जो गतिज ऊर्जा होगी वह इसके स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। दोनों ऊर्जा है तो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि यह किसके बराबर होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R। ठीक है, इसी R का मान हमें क्या निकालना है, ½ m_v²। कितना हो जाएगा बताइए, हाफ यानी कि फुल, तो कितना हो जाएगा mv²। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, v क्या है, दिया है इलेक्ट्रॉन का वेग। अब देखिए 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9×10⁹ Q1 मतलब पहले आवेश पर आवेश। ठीक है, पहले पार्टिकल पर आवेश कितना, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6×10⁻⁻19। देखिए जो आवेश होता है वह चिन्ह के साथ लिखा जाता है, तो यहाँ ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, गुणे Q2 भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6×10⁻19 बटे उनके बीच की दूरी हमने R माना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, वह होता है आपका 9×10⁻31 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, गुणे वेग कितना है, 10⁻6² है तो स्क्वायर कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 9×10⁻9 गुणे, देखिए 16 का गुणा 16 में करेंगे, 16×16 256, यानी 2.5, 2 अंक पे 0.112। उसके बाद 10⁻−19, 10⁻−19 जुड़ जाएगा तो 10⁻−38 हो जाएगा, बटे R हो जाएगा। ये देखिए ये वाला 9 इस वाले 9 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 10⁻−31, यहाँ पे क्या होगा, 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, 2.56 को हम लोग पहले लिख दे रहे हैं, 2.56 को पहले, 10⁻9 है, 10⁻−38 है, तो 9-38 तो घट जाएगा तो कितना होगा, 10⁻−29। देखिए 38 में से 9 चला जाएगा, 29 बचेगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला का चिन्ह लगा दिया, बटे क्या है, R है। ये R इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो R इधर भाग में था, इधर आया गुणा में। 10⁻−31 है, 10⁻12 है, तो 31 में से 12 चला जाएगा, 19 बचेगा, बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे माइनस लग जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 2.56 गुणे 10⁻−29। ठीक है, -29, ये गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 2.56 गुणे 10⁻−29 बटे 10⁻−19 है। अब ये वाला -19 जो है ऊपर चला जाएगा तो +19 बन जाएगा, यानी 2.56 गुणे 10⁻−29, 10⁻−29, और ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +19।
तो जो R का मान आएगा वह 2.56 गुणे 29 में से 19 चला जाएगा, 10 बचेगा, 10 के घाते माइनस 10 मीटर। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अधिकतम कितने समीप आ सकते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अधिकतम 2.56 गुणे 10 के घाते माइनस 10 मीटर के समीप आ सकते हैं। इससे ज़्यादा नज़दीक वे एक दूसरे के नहीं आ सकते। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 गुणे 10 के घाते माइनस 10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो वे एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? और कह रहा है कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रख करके केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 28 है हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि दो प्रोटॉन हैं, ठीक है, दो प्रोटॉन हैं और इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी दिया है वह दिया है 1.0 गुणे 10 के घाते माइनस 10 मीटर। यानी कि R का जो मान है वह कितना दिया है? 1.0 गुणे 10 के घाते माइनस 10 मीटर। अब कह रहा है कि इनको हम लोग मुक्त कर दे रहे हैं। मुक्त कर रहे हैं मतलब स्वतंत्र कर दे रहे हैं। दोनों प्रोटॉन हैं, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, एक इधर बल लगाएगा, दूसरा इधर बल लगाएगा। जब आप मुक्त करेंगे तो ये वाला प्रोटॉन इधर चलना प्रारंभ करेगा, ये वाला प्रोटॉन इधर चलना प्रारंभ करेगा। पूछ रहा है कि यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर, बहुत दूर एक दूसरे से हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा बताइए। इस वाले की गतिज ऊर्जा और इस वाले की भी गतिज ऊर्जा हमें क्या करना है? बताना है। सपोज करते हैं इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह k है और इस वाले की भी गतिज ऊर्जा कितनी है? k है। इस वाले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा हमने काइनेटिक एनर्जी मान लिया k और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कितना मान लिया है? k। तो देखिए इन दोनों प्रोटॉनों की कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोनों प्रोटॉनों की कुल गतिज ऊर्जा k प्लस k हो जाएगी। देखिए इस वाले की गतिज ऊर्जा k, इस वाले की, देखिए गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा, इसकी गतिज ऊर्जा k, इसकी भी गतिज ऊर्जा k, तो कुल कितनी गतिज ऊर्जा? k प्लस k जोड़ देते हैं। और ये गतिज ऊर्जा बराबर किसके होगी? इनके वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R होता है। ठीक है, अब देखिए K प्लस K 2K हो जाएगा। K कितना? 2K। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 2 गुणे 10 के घाते न। Q1 मतलब पहला आवेश प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलम। Q2 मतलब दूसरा आवेश, दूसरे आवेश प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 बटे दूरी, उनके बीच की दूरी कितना दिया था? 1 गुणे 10 के घाते माइनस 10 मीटर। अब यहाँ से 2K, ये देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। 2K बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 9 है, 9 कर दिया। यहाँ पे 16 है, 16 1.6 1.6 16 16 ये 256, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2.56। यहाँ 10 के घाते 9 है, 9 लिख दिया। अब देखिए 10 घाते माइनस 19 है, माइनस 19 माइनस 38 हो जाएगा। ये माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। एक बचेगा तो किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे वही मतलब आएगा। 2K बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 2K बराबर देखिए 9 का 256 में गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 6 9 में 54, 5 9 45, 5 50, 9 दूनी 18, 5 23। यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं और यहाँ देखिए 10 के घाते 9, 10 के घाते 10, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19। और यहाँ 10 के घाते माइनस 38 हो जाएगा। या फिर 2K बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ये दो इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, यानी 23.04 के बटे 2 हो जाएगा। गुणे यहाँ पे कितना हो जाए? 10 घाते 19, 10 के घाते माइनस 38, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 के घाते माइनस 19। तो यहाँ से जो आपका K बराबर आएगा 2 1 कम 2, फिर भाग देंगे 2 1 कम 2, ठीक है, 0.1 यानी कि इतना हो जाएगा। भाग दे देंगे आपका इतना आ जाएगा
अब 1 अंक दशमलव हम बाएं साइड लेकर के आते हैं, बाएं साइड लेकर के आएंगे तो 1.152 गुणे 10 के घाते माइनस 18 हो जाएगा ना। 1 अंक बाएं साइड लेकर के आएंगे तो प्लस में 1 जुटेगा तो -19 + 1 -18 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक प्रोटॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वह 1.152 गुणे 10 के घाते -18 जूल होगी। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वह कह रहा है कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रख करके केवल दूसरे को मुक्त करें, कह रहा है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, स्थिर कर दे रहे हैं, मतलब ये न जाने पाए, केवल ये जाए, तब कितनी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो होगा वह कितना हो जाएगा। देखिए जब इसको स्थिर कर देंगे यानी कि यह गति नहीं कर रहा है, जब ये गति नहीं करेगा तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। गतिज ऊर्जा केवल किस में होगी, इस वाले प्रोटॉन में होगी। क्यों इस वाले में होगी, क्यों यही केवल गति कर रहा है ना। गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है, यह जो प्रोटॉन है यह गति नहीं कर रहा है, यानी इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वह 0 होगी। इस वाले प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा होगी, कितना होगी हमने मान लिया है कि बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा निकालने का दूसरा क्वेश्चन है ये। स्थितिज ऊर्जा निकालने का क्या फार्मूला है, 1/4πε0 × Q1 Q2/R। ठीक है, तो यहाँ से 0 + k करेंगे k हो जाएगा। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 के घाते 9 हो जाएगा। Q1 मतलब पहला आवेश कितना, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। दूसरा आवेश भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -/R। दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 के घाते -10। यहाँ से देखिए k बराबर कितना हो जाएगा 16 का 9 गुणे, यहाँ देखिए 16 का गुणा 16 करें 256, 2 अंक पे दशमलव। ठीक है, 10 के घाते 9 है, 9 लिख दिया। ये -10 है, ऊपर चला जाएगा +10 हो जाएगा। 10 के घाते -19, 10 के घाते -19 कितना हो जाएगा 10 के घाते -38। ये वाला 9 था, 9 लिख दिया। -10 ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, -19 -38 हो जाएगा। यहाँ से जो k का मान आएगा देखिए गुणा कर देते हैं, तो गुणा यहाँ पे कराया था हमने 23.04 आया था, 23.04। और यहाँ देखिए 19 में से 38 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -19। या फिर k बराबर कितना हो जाएगा, 1 अंक बाएं साइड लेकर के आते हैं, बाएं साइड लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा 10 के घाते -19 + 1 अंक दशमलव जब बाएं अंक साइड लेकर 10 के घात में 1 जुड़ जाता है तो k बराबर कितना हो जाएगा 2.304 गुणे 10 के घाते -18 जूल। ठीक है, जब एक प्रोटॉन को स्थिर कर देंगे तब जो गतिज ऊर्जा होगी वह 2.304 गुणे 10 के घाते -18 जूल होगी। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।